एक टॉपर से पूछा गया कि आप कितनी देर पढ़ाई करते हैं? उसने जवाब दिया, जब तक मेरे दिन का बनाया गया गोल पूरा ना हो जाए। फिर चाहे उस गोल को पूरा करने के लिए मुझे अगले दिन का ही सूरज क्यों ना देखना। नमस्कार, मैं सर जितेंद्र कोटरे, को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ बोर्ड मास्टर्स। बोर्ड मास्टर्स में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीजी बोर्ड 2026 छत्तीसगढ़ बोर्ड 2026 का क्वार्टरली, तिमाही, हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक का जो एग्जामिनेशन है उसका स्ट्रेटेजी देख रहे हैं। स्क्रीन में आप देख रहे हैं, अब मेहनत का समय आ गया है। एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। अभी तक स्कूल को खुले करीब 1 से 1.5 महीना हो गए हैं। आप सभी विद्यार्थी जैसे भी पढ़ाई कर रहे थे, अब आप सभी को सीरियस और अच्छे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है। ठीक है, इस वीडियो में कंप्लीट हम स्ट्रेटेजी देखेंगे अच्छे से, ताकि आप अपने एग्जाम में आप अपना 100% आउटपुट दे सके और अपना जो ड्रीम है बोर्ड में दो तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्लाइड 1 में आप देख सकते हैं कि पहले इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं। आप सभी स्टूडेंट के लिए एक बड़ी अपडेट है, हर के लिए एक बड़ी अपडेट है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ बोर्ड त्रैमासिक, त्रिमासिक, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक की जो परीक्षा है पूरे प्रदेश भर में सभी जिलों में एक समान आयोजित की जाएगी। जो आप सभी का क्वार्टरली एग्जामिनेशन है और जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है, इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में एक साथ आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा की निगरानी के लिए जिलों में एक टीम का संगठन किया जाएगा, जिसके जो अध्यक्ष रहेंगे वो आप सभी के जिले के रिस्पेक्टिव डीईओ सर रहेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी को अध्यक्ष बनाया जाएगा इस टीम का। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। इसका उद्देश्य सभी विद्यार्थियों के लिए पारदर्शिता और गुणवत्ता परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। आप सभी के लिए अच्छे से ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर आयोजित करना इस बार छत्तीसगढ़ बोर्ड ने डिसाइड किया, ताकि जो चीटिंग वीटिंग होता है वो सभी ना हो। स्लाइड 3 में मूव करते हैं। विद्यार्थी के लिए संदेश, अब बहाने की बारी नहीं, अब तैयारी शुरू करनी। आज से लगभग 1 से 1.5 महीने का समय आपके पास बचता है। ये जो वीडियो अपलोड हो रही है वो करीब कल यानी कि 1 अगस्त को जो वीडियो है आप सभी को मिल जाएगा। 1 अगस्त नहीं तो 2 अगस्त को आप वीडियो देखेंगे। ठीक है, आज से लगभग 1.5 महीने, या अगर मैं दिन में बोलूँ तो 45 दिन आप सभी के लिए शेष बचते हैं कि मेहनत करने के लिए, आपकी जो क्वार्टरली है उसमें मेहनत करने के लिए। यदि इस समय का सही उपयोग किया जाए, क्वार्टरली एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है। अगर आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, बिना टाइम गंवाए डेली का जो टास्क है उसको पूरा करते हैं, आप सभी को क्वार्टरली में 90-95 प्लस स्कोर करने से के लिए कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में आप सभी के लिए, अगर आप क्वार्टरली मेहनत करते हैं तो हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में आप सभी के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में 90% स्कोर करना है, उसके लिए आप सभी के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आप अभी मेहनत करेंगे तो प्री बोर्ड और हाफ ईयरली में आप सभी को कम मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात 100% सही है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं स्लाइड नंबर 3 में। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, क्वार्टरली एग्जाम जो है आप सभी के जो क्वार्टरली एग्जाम्स हैं वो 21 सितंबर 2026 से निर्धारित क्रम के अनुसार आपके टाइम टेबल के अनुसार होने हैं। अब हर दिन की पढ़ाई आपके भविष्य का फैसला करेगी। अब आप जो डेली पढ़ रहे हैं वही आपका जो क्लास 12th है उसका जो बोर्ड होना है 2027 में, उसमें हेल्प करेगा, अगर आप डेली अच्छे से पढ़ेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वार्टरली एग्जाम्स में, क्वार्टरली एग्जाम्स क्यों महत्वपूर्ण है, क्वार्टरली एग्जाम क्यों इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट के लिए, अपन ये देखते हैं। बहुत से विद्यार्थी सोचते हैं क्वार्टरली के नंबर नहीं जुड़ते। यह बात 100% सही है। मैं भी मानता हूँ कि जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें क्वार्टरली के नंबर नहीं जुड़ते। तो क्या हम इस पेपर को सीरियस ना लें? आगे देखते हैं क्यों ना लें। मूव करते हैं। क्वार्टरली के नंबर मैटर नहीं करते, लेकिन आपकी मेहनत जरूर जुड़ती है। आप आपकी आदत बनती है पेपर बनाने के लिए। दूसरी बात, आपकी स्पीड बनती है पेपर सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्स में आपको 3 घंटा ही मिलता है। अगर आप क्वार्टरली में ही अपना आदत बना लेते हैं, आपके स्कूल का जो अभी 2026 और 27
आपकी स्कूल का जो अभी 2026 और 2027 सत्र चालू हुआ है, जो सेशन चालू हुआ है, उसमें ये आप सभी का पहला ऑफिशियली पेपर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आप सभी की महत्वपूर्ण बात करते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस बने। अगर आप इस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम, नेक्स्ट टेस्ट के लिए वो कॉन्फिडेंट मिल जाता है। आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ, मैंने जो पढ़ाई की है लास्ट के 2 महीनों में, लास्ट के 1.5 महीनों में, जो मैं रोज़ाना बैठ के मेहनत कर रहा हूँ, उसका फल आपको इस क्वार्टरली एग्ज़ाम में मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आपकी गलतियाँ पता चलती हैं। आप पढ़ तो डेली रहे हैं, लेकिन आपको कितना आता है, आप कितने पानी में हैं, ये आपको एग्ज़ाम में बैठ के ही पता चलेगा। बोर्ड की तैयारी मजबूत होती है। अगर आप क्वार्टरली अच्छे से देते हैं, अपने पूरे 100% देते हैं एग्ज़ाम में, तो जो बोर्ड की तैयारी है, वो आपकी दिन ब दिन मजबूत होती चली जाती है। इस क्वार्टरली को कभी भी हल्के में नहीं लेते हैं। कई बच्चे मिस करते हैं, एग्ज़ाम नहीं देते हैं, वो कहीं घूमने चले जाते हैं, एग्ज़ाम बंक कर देते हैं, स्कूल बंक कर देते हैं। अरे क्वार्टरली तो है, फेल हुए तो क्या ही हो जाएगा? स्कूल से थोड़ी ना हम रस्टी क्या, स्कूल से हमको थोड़ी ना निकाल दिया जाएगा। ये बात पूरी तरीके से गलत है। आप सभी को सभी एग्ज़ाम्स को, अगर आप सीरियस जो है बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक-एक टेस्ट को भी सीरियस लेना पड़ेगा। उस टेस्ट को देने के बाद आप सभी को अच्छे से उस टेस्ट का एनालिसिस करना होगा। अब स्लाइड में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आप सभी के लिए मैंने एक डेली रियलिस्टिक टाइम टेबल लाया है। रियलिस्टिक टाइम टेबल का मतलब होता है ऐसा टाइम टेबल जिससे आप डेली फॉलो कर सकें, उसके अकॉर्डिंग चल सकें और अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से ट्रैक करके अपने बोर्ड एग्जाम में फोड़ सकें। टाइम टेबल आप में से हर स्टूडेंट बनाए होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ, ये मैं आशा करता हूँ। टाइम टेबल जो है एक रूप देता है आपको कि आपको किस समय में क्या चीज़ें करनी है और कैसे करनी है और सही ढंग से करनी है। टाइम टेबल को अपने अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया जाता है, अपने अकॉर्डिंग ही अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, आपके टाइमिंग के हिसाब से बनाया जाता है। हमने आप सभी के लिए एक टाइम टेबल बनाया है ज़रूर, लेकिन इस टाइम टेबल को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ सुबह 5 बजे लिखा है, तो 5 बजे ही उठना है। आप सुबह 4 बजे उठने वाले हैं, तो आप सुबह 4 बजे उठिए, आप सभी के लिए लाभदायक होगा। चलिए, जो हमने टाइम टेबल डिज़ाइन किया है, वो उसकी तरफ नज़र घुमाते हैं। हमने मॉर्निंग का जो शेड्यूल रखा है आप सभी की पढ़ाई के लिए, वो सुबह मॉर्निंग आपको जो है सुबह 5:30 बजे उठ जाना है पढ़ाई करने के लिए। 5:45 से 6:45 तक आप सभी को रिवीजन करना है। 6:15 से 7:15 तक, यानी 6:15 से 7:30, 7:15 बजे तक आप सभी को डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट क्या होते हैं जितेंद्र भैया, हमें तो पता ही नहीं। लेट्स सपोज आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो उसमें जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है वो अकाउंटेंसी होता है, ठीक। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी स्ट्रीम वाले हैं, तो आपका जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होता है। अगर आप मैथ्स वाले हैं, तो उसमें भी आपका जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री और मैथ्स होता है। तो जैसे कि मैंने बताया, आपको 6:15 से 7:15 तक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को देने हैं। सुबह पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि दिमाग पूरी तरह से एक्टिव होता है, चीज़ों को अच्छे से कैप्चर करते हैं, नई-नई चीज़ों को तुरंत कैच अप करते हैं, ठीक है? ये रही आपकी मॉर्निंग की जो टाइम टेबल है, हमने आपको मॉर्निंग का टाइम टेबल बताया, ओके? अब नेक्स्ट मूव करते हैं। आप सभी डेली स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते ही होंगे, ठीक है? स्टूडेंट हैं तो स्कूल जाएँगे। अब स्कूल टाइम में आप सभी को क्या करना है, ये देखते हैं। स्कूल में हर पीरियड में ध्यान देना है। ये नहीं कि आपके बगल वाला जो आपका बेस्ट फ्रेंड है बैठा है, उँगली कर रहा है आपके ऊपर, तो आप ही कर रहे हो उसके साथ, नहीं। आपको सब, अब ये वक़्त आ गया, अगस्त चालू हो गए, अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम को गिनती के मंथ बचे हुए हैं। अगर मैं फिंगर टिप में गिनाऊँ तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, 6 महीने केवल आपके हाथ में हैं। सिलेबस आपका जितना भी हुआ है, आप जानते हैं कि आप कितने पानी में हैं। अब सभी स्टूडेंट्स को, सभी मेरे चैंपियंस को, हर पीरियड को आपके जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, उसको अच्छे से ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है? दूसरा, क्लास में पूछे गए प्रश्नों को नोट करना है। आप सभी को जो भी डाउट आते हैं, आपके टीचर्स जो भी आपको समझाते हैं, उसको अच्छे से कॉपी में नोट करना है, ठीक है? अगर आपके डाउट आते हैं, आप डाउट को कॉपी में नोट कीजिए और पीरियड जब खत्म हो जाता है, एक 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट का जब पीरियड होता है, तो लास्ट के 5 मिनट में
टीचर्स आपको डाउट पूछने के लिए बोलते होंगे, ठीक है? तो जब आप अपना डाउट कॉपी में लिखे रहेंगे, वो डाउट आप सभी को टीचर से पूछेंगे। अब वक़्त ऐसा आ गया है कि आप ये नहीं बोल सकते कि अब मैं बाद में करूँगा। बाद का समय चला गया है। स्कूल को खुले करीब डेढ़ महीना हो गया है, 45 दिन के करीब हो गए हैं। अब आपने जितनी भी लापरवाही किया है, उसको सुधारने का वक़्त आ गया है। मैं ये उम्मीद करता हूँ आज 1 अगस्त था, तो आप सभी ने अपना नया टाइम टेबल बनाया होगा कि अब हमारे हाथ में केवल 6 महीने हैं, अब हम चीज़ों को सीरियस तरीके से करेंगे। ठीक है? तो मैं एक बार दोबारा बताना चाहूँगा कि आपको स्कूल्स में हर पीरियड को ध्यान से पढ़ना है। किसी भी सब्जेक्ट का हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, केमिस्ट्री हो या आप सभी की कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हों, सभी को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? और क्लास में पूरा 100% आपका फोकस होना चाहिए। बगल वाला क्या कर रहा है, बगल वाला मार के पड़ा है, आपको कोई मतलब नहीं, आपको क्लास में ध्यान देना है, ठीक है? नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आप सभी ने मॉर्निंग शेड्यूल देख लिया और आपका जो स्कूल में आपको कैसे बैठना है, कैसे फोकस करना है, उसका देख लिया। अब हम आपको इवनिंग का टाइम टेबल बताते हैं, ओके? इवनिंग का टाइम टेबल। स्कूल जो हैं सीजीएसएस में सीजीएस स्कूल में या जितने भी स्कूल्स हैं 3 पार्ट में लगते हैं। सुबह 7 से 12 लगते हैं अगर वो सीजीएस हैं और 12 से 5 लगते हैं, ठीक? और जो नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या जो प्राइवेट स्कूल्स हैं सुबह 10 से 3 लगते हैं या 10 से 5 लगते हैं, ठीक है? उसके बाद कई बच्चे कोचिंग जाते हैं, तो कोचिंग के आने के बाद का भी हमने उस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक टाइम टेबल डिज़ाइन किया है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ टाइम टेबल सिर्फ़ आपको एक चीज़ें सही ढंग से देती है, टाइम टेबल को आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना रहता है, ठीक है? टाइम टेबल देखते हैं हमारा जो इवनिंग टाइम टेबल हमने डिज़ाइन किया है वो किस प्रकार है। शाम को 5 बजे से 6 बजे, 5 पीएम टू 6 पीएम आपको होमवर्क करनी है। जो भी आपको स्कूल्स में टास्क दिए गए हैं कि आपको ये क्वेश्चन बना के लाना है, ये चैप्टर एडवांस में पढ़ के लाना है, आपको कॉपी कंप्लीट करना है, वो आप इस 1 घंटे में करें। जितने भी 11th-12th के बच्चे होते हैं, आपके ऐसा तो नहीं कि आप डेली हर सब्जेक्ट स्कूल्स में आपकी पढ़ाई हो रही है। कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स में हो सकता है 1 घंटे का जो क्लास हो लेकिन उसमें से आधे घंटे की पढ़ाई हुई हो। तो उस बीच में आपको टाइम चुरा के टाइम निकाल के आपका जो घर का होमवर्क है, उसको स्कूल्स में ही फिनिश कर लेना है। दोस्तों से कम बतियाना है, कम ज़्यादा बातें करनी है क्योंकि हम एक सीरियस एस्पिरेंट हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के। अब देखते हैं 6 पीएम से 7:30 पीएम को आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद 8 पीएम से 9:30 पीएम तक आपको सेकंड सब्जेक्ट पढ़ना है। आपने पहला सब्जेक्ट पढ़ा, उसके बाद आपने खाना खाया, डिनर किया अपना मस्त से जो भी आपकी मम्मी ने बनाया उसको और आपको फिर 9 से सा 8 से साढ़े 9 सेकंड सब्जेक्ट पढ़ना है। मतलब इवनिंग में आपको जब आप स्कूल से आएँगे तब आप 5 से 6 अपना होमवर्क करेंगे, उसके बाद 6 से साढ़े 7 आप अपना पहला सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अगर आप साइंस वाले हैं तो आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, फिजिक्स पढ़ सकते हैं, बायो पढ़ सकते हैं, ठीक? अगर आप कॉमर्स वाले हैं तो अकाउंट्स पढ़ सकते हैं, बिज़नेस पढ़ सकते हैं, इको पढ़ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप मस्त से खाना खाएँगे, उसके बाद 10-15 मिनट जैसे भी आप टहलते हैं, टहलेंगे, फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, ओके? देन फिर मैंने कहा 8 बजे से साढ़े 9 बजे तक आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक? उसके बाद साढ़े 9 से साढ़े 10 साढ़े 9 से साढ़े 10 या 10 बजे तक आपको जितने भी आपने 6 बजे से जो पढ़ाई की है, उसको मोटा-मोटा रिवीज़न करना है। फ़ॉर्मूलाज़ याद करने हैं, डेफ़िनेशंस याद करने हैं अच्छे से, ठीक है? मतलब ये है कि अगर आपने पढ़ा है तो लास्ट मिनट में आपको रिवीजन करना है ताकि सोने से पहले वो चीज़ें आपके माइंड में रहे। ओके? अब 10 सवा 10 बजे आपको मस्त चिंता फ्री होके आराम से घोड़े बेच के सो जाना है, ठीक? अगर आप 10 से ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो ये आप अपने लिए एक बार ताली बजाइए। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपको सभी स्टूडेंट से बाहर सभी स्टूडेंट से ऊपर जाना है, अपना लेवल स्टडीज़ में हाई करना है, तो मैं 2 टाइम को प्रेफ़र करता हूँ हमेशा पढ़ने के लिए। सिर्फ़ पढ़ने के लिए नहीं, अगर आप एकेडमिक्स के को छोड़ के अगर वर्किंग प्रोफ़ेशनल हैं, अगर आपको अपने वर्क के प्रति अच्छे से दुनिया से ऊपर जाना है, तो मैं 2 टाइम को बेस्ट मानता हूँ। जब एक है 9 बजे 9 बजे से आपका जो 10 बजे का जो टाइमिंग होता है, वो सबसे बेस्ट होती है। जब दुनिया सोने के लिए जाती है, तब आप अपनी स्किल्स के ऊपर आप दुनिया से आगे निकलने के लिए टॉप 1% में आने के लिए मेहनत करते हैं। और दूसरा समय मानता हूँ सुबह का। सुबह 3 बजे से लेकर के सुबह का 6 बजे तक। जब दुनिया उठती है, जब दुनिया गहरी नींद में होती है, तब आप उठ के मेहनत कर रहे हो।
ये जो 2 टाइमिंग है, अगर आप इसमें अपना जो भी स्किल्स अगर पढ़ाई है, उसको अच्छे से करते हैं, आप खुद ही देखिए 6 घंटा आपको दुनिया से एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो कहाँ न कहीं न कहीं दुनिया से आगे निकल जाएँगे। वर्ल्ड की रेस में आप 1 कदम आगे चलेंगे, 1 क्या 10 कदम दौड़ेंगे, ये मैं बोलता हूँ, ये मैं मानता हूँ, ठीक है? ये जो टाइमिंग है, आपको लाइफ टाइम नहीं भूलना है। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या किसी भी फील्ड में हो, ओके? अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, अगले स्लाइड में क्या है देखते हैं। वीकली स्ट्रैटेजी क्या है? अगर आप अलग-अलग स्ट्रीम्स के हैं, तो आपकी अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं। मंडे को आप सभी को क्या पढ़ना है? मंडे को आपको पढ़ना है हार्ड सब्जेक्ट्स। अगर आप मैथ्स वाले हैं, साइंस वाले हैं, तो आपको मैथ्स पढ़ना है। अगर आप कॉमर्स वाले हैं, तो आपको आर्ट्स पढ़ना है। दोनों स्ट्रीम्स में ये 2 जो सब्जेक्ट है, उसको मेनली डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है? फिर आपको थर्सडे को क्या पढ़ना है? मैंने बताया कि सोमवार को क्या पढ़ना है आपको? सोमवार को पढ़ना है आपको मैथ्स पढ़ना है और अकाउंट्स पढ़ना है। ये वीकली शेड्यूल जो बच्चे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पे चीज़ों को फॉलो करते हैं, कई वीकली बेसिस में फॉलो करते हैं, ऐसा। ठीक है? तो हम सभी बच्चों को लेकर के चल रहे हैं। मैंने कहा कि मंडे को आपको मैथ्स पढ़ना है, देन अकाउंट्स पढ़ना है, ओके? अब हम मूव करते हैं मंगलवार यानी कि ट्यूसडे को आपको साइंस पढ़ना है, बिज़नेस पढ़ना है, ठीक? वेडनेसडे को आपको इंग्लिश पढ़ना है, थर्सडे को हिंदी पढ़ना है। हिंदी, इंग्लिश अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ते, वीक में 2 से 3 घंटे भी पढ़ते हैं, तो इनफ है, ठीक है? अगली तरफ मूव करते हैं, फ्राइडे को आप सभी को सोशल साइंस पढ़ना है, अगर आप 10th वाले हैं, तो आपको सोशल साइंस पढ़ना है और 12th वाले हैं, तो आपको 12th कॉमर्स वाले हैं, तो आप सभी को इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है? सैटरडे को वो आप सभी को जितना भी आप वीक में पढ़े रहेंगे, अपना जो शेड्यूल बना के मैंने आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर बताया कि आप वीकली जो चीज़ें हैं, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 5 दिन आप सभी ने वीकली शेड्यूल बना के अच्छे से पढ़ लिया। अब आपको सैटरडे को उन सारी चीज़ों को समराइज़ करके अच्छे से रिवीजन करना है और पीवाईक्यूज़ फाइंड करने हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में स्पेशली छत्तीसगढ़ के बोर्ड एग्ज़ाम में नए क्वेश्चन बहुत ही कम फ्रेम होते हैं। आपको जो पुराने क्वेश्चन है वही-वही घुमा-घुमा के ही मिल दिया जाएगा। क्वेश्चन है भले वो क्वेश्चन 2 लाइन का है, अगले साल आधा लाइन में उसको दे देंगे। लेकिन क्वेश्चन वही चीज़ें पूछती है जो उसने पिछले साल पूछे हैं। एग्ज़ाम क्रैक करने का मेन फ़ॉर्मूला है आप पिछले 5 साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करें। क्वेश्चन और चैप्टर और सब्जेक्ट के बेसिस में क्वेश्चन निकालिए, उसको अच्छे से लिखिए, अलग से कॉपी बना लीजिए, क्वेश्चन कॉपी बना लीजिए और आगे आगे जब दिन अभी एग्ज़ाम भी जब अगर आगे जाएगा तब जो हम वीडियो लाएँगे उसमें आप सभी सभी चीज़ें आप सभी को क्लियरिटी के साथ बताएँगे, ओके? जैसे मैंने कहा आप सभी को जो आप पूरे वीक में 5 दिन में पढ़े हैं, उसको आपको टोटली सैटरडे को यानी शनिवार को अच्छे से रिवीजन करना है और पीआईक्यूज़ देखने हैं। अब आपको भैया संडे को क्या करना है आप संडे को आपको सो नहीं जाना है कि मैंने पूरा हफ्ता पढ़ लिया, नहीं। जब तक आप एग्ज़ाम्स में टेस्ट नहीं देते, एग्ज़ाम्स के पहले आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप मॉक टेस्ट लगाते हैं। अगर आप स्टेट बोर्ड की तैयारी करते हैं, तो आप जो है क्वेश्चन आंसर लिख-लिख के देखते हैं, ठीक है? हमारे चैनल के थ्रू, हमारे बोर्ड मास्टर की टीम के थ्रू डेली हर संडे, कल तो संडे है वैसे 2 अगस्त को संडे है, लेकिन 2 अगस्त को पॉसिबल नहीं है कि हम आपका टेस्ट ले सकें। इसलिए जो आने वाला अगला वीक का जो संडे होगा, उसमें आप सभी का टेस्ट शेड्यूल किया जाएगा हमारे बोर्ड मास्टर की टीम के द्वारा। संडे को अगर आप खुद का टेस्ट पेपर बनाते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। आप अपना खुद का टेस्ट पेपर बनाएँगे या अपने दोस्त को बोलिए कि भाई तू टेस्ट पेपर बनाओ, उसके लिए आप टेस्ट पेपर बनाएँगे। आप दोनों एक-दूसरे की स्टडीज़ में हेल्प करके टेस्ट पेपर बनाएँगे, ये उसका चेक करेगा, वो इसका चेक करेगा। अगर आपको ये नहीं करना तो हमारी जो व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम पे चैनल है और यूट्यूब के थ्रू हम आप सभी को अपडेट कर देंगे संडे को कि आप सभी का जो संडे को मैं फिक्स टाइम बता देता हूँ। संडे को 10 बजे आप सभी का जो क्वेश्चन पेपर है, वो टेलीग्राम में अपलोड हो जाता है। उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, नेक्स्ट वाला जो वीक आएगा उसमें उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना और आप स्पेशली हमने हमारी टीम ने आप सभी स्टूडेंट, आप सभी चैंपियंस के लिए एक ऑफिशियल नंबर जारी किया है बोर्ड मास्टर का। उस नंबर में आप अपना पेपर है वो फॉरवर्ड करना, वो भेजना हमें। अगर आप पर्सनल नहीं भेजना चाहते व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप नंबर पे, तो आपके जो आप सभी के लिए हमने डेडिकेटेड चैनल्स व्हाट्सएप ग्रुप्स बना दिए हैं सभी सब्जेक्ट्स के, सभी क्लासेस के, चाहे वो सभी सब्जेक्ट्स के भी बने हैं, 11th के कॉमर्स के बने हुए हैं, आर्ट्स के बने हैं, मैथ्स के बने हैं, बायोलॉजी के अलग-अलग बने हैं। 9th का भी ग्रुप बना हुआ है, 10th का भी ग्रुप बना है। आप अपना नाम के साथ, अपने स्कूल के नाम के साथ और अपने नाम के साथ आपका जो पेपर है, उसको अपने ग्रुप में भेज सकते हैं। हमारा जो
चेक करेगा और आपको जेन्युइन नंबर देगा जितना आप डिज़र्व कर रहे हैं, जितने आपके क्वेश्चन पेपर बोलते हैं, ठीक? हमारे पास एक्सपर्ट टीम है आपके क्वेश्चन पेपर चेक करने के लिए, तो आपको ये नहीं बोलना है कि मैंने अच्छे से लिखा है, मुझे कम नंबर मिले। कम नंबर मिले अच्छी बात है, आपको और ज़्यादा उसमें वर्क करने की ज़रूरत है। वही बात है, आपको संडे को टेस्ट देना है और हम जो आपको गलती बताएँगे, आप जो टेस्ट पेपर में लिख के भेजेंगे या आप खुद एनालाइज़ करेंगी, कहाँ-कहाँ मिस्टेक देखने को मिली है। अगर आपने क्वेश्चन फ्रेम किया है, तो उस फ्रेम हुए क्वेश्चन में कुछ इम्पोर्टेंट मार्क नहीं है, कुछ कीवर्ड्स नहीं डले हैं, जिसके कारण आपका नंबर कटा हुआ है। ये आप सभी को एनालाइज़ करना है और अपना जो नेक्स्ट वीक होगा, जो जब आपका अगला टेस्ट होगा, चाहे वो स्कूल में हो या हमारे बोर्ड मास्टर के थ्रू हो, आपको उन गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं है। गलतियों की गलतियों से सीख के ही गलतियों को सुधारी जाती है। तो आप सभी को टेस्ट में अपना जो पेपर है उसको सँभाल के रखना है। जब भी आप हर बार पेपर देंगे, आपको सभी पेपर्स को सँभाल के रखना है। ये एक मेमोरी की तरह भी रहेगा, जब आप क्लास 12th में थे, तो मैंने सभी जो टेस्ट पेपर हैं उसको सँभाल के रखा है। बोर्ड एग्ज़ाम्स के पहले भी आप सभी को बहुत हेल्पफुल होगा कि जो भी आपने गलती की है उससे सीखेंगे और बोर्ड में दोबारा वो गलती रिपीट नहीं करेंगे। ओके? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम आपको स्ट्रीम्स वाइज़ स्ट्रैटेजी बताएँगे। अगर आप कॉमर्स वाले हैं, तो आपको कैसे प्लानिंग करनी है क्वार्टरली एग्ज़ाम को लेकर। क्वार्टरली एग्ज़ाम्स को आप सीधा-सीधा बोर्ड एग्ज़ाम मानिए। आप ये मत सोचिए कि जो मेरा क्वार्टरली एग्ज़ाम है उसको वो सिर्फ़ क्वार्टरली एग्ज़ाम है। आप उसको बोर्ड एग्ज़ाम की तरह मानिए, क्योंकि जो बोर्ड क्लासेस होते हैं उसमें क्वार्टरली में ही आपको 50% सिलेबस दिया जाता है। अगर आपके केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं, तो पूरा-पूरा 5 चैप्टर इनऑर्गेनिक का आपको आपकी क्वार्टरली में देखने को मिलेगा, ओके? अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, तो आप अकाउंट्स को पहले पढ़िए, दोबारा आप बिज़नेस को पढ़िए, सेकंड सब्जेक्ट्स में, तीसरा आप इकोनॉमिक्स को पढ़ सकते हैं, इको को पढ़ सकते हैं, चौथा आप इंग्लिश को पढ़ सकते हैं और पाँचवाँ आप हिंदी के साथ तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इन सभी को जैसे हम बता रहे हैं उसको उसके हिसाब से पढ़ते हैं, तो आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी वो 100% श्योर है कि आप बोर्ड में मचाने वाले हैं, अभी क्वार्टरली एग्ज़ाम में मचाने वाले हैं। ये जो सीक्वेंस है हमने अच्छे से सोच समझ के रखा है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो आपका जो सब्जेक्ट है उसकी जो डिफ़िकल्टी है, इसी प्रकार होता है। बच्चों को जो है कॉमर्स वालों को आर्ट्स ज़्यादा हार्ड लगता है, उसके बाद बिज़नेस में अब थोड़े थ्योरी आ जाते हैं, देन इकोनॉमिक्स में थोड़ा कम थ्योरी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। अकाउंट्स में आपको टोटली न्यूमेरिकल्स में बहुत कम थ्योरी मिलते हैं और बिज़नेस में आपको मेनली थ्योरी ही मिलता है। इंग्लिश में आप सभी जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश का जब पढ़ते हो तो आप स्टोरी याद रखिए। आपके स्कूल्स में जब भी जो है टीचर डिक्टेट करता है, चैप्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, तो आप जो स्टोरी है उसको अच्छे से याद रखिए। एक अपनी जो इंग्लिश की कॉपी है उसमें ना एक पन्ने में आप अपनी लैंग्वेज में टूटी-फूटी भाषा में सभी चैप्टर्स का जो स्टोरी है उसको अच्छे से लिखा करो। अब बात आ जाती है हिंदी की। हिंदी में भी आप सभी को जैसे मैंने इंग्लिश का बताया, आपको स्टोरी याद रखनी है, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो। आप क्वेश्चन आंसर मेनली याद नहीं करते होगे, ठीक है? आपको स्टोरी पता है, तो आप उस स्टोरी से चाहे उस चैप्टर की पार्ट से 10 क्वेश्चन की जगह 1000 क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको स्टोरी पता है तो आप उस आंसर को अच्छे से फ्रेम करके लिख सकते हैं और अपना जो नंबर है आप उसको घर ला सकते हैं, ठीक है? देखिए, कॉमर्स में जो है अकाउंट थोड़ा टफ होता है, तो आपको प्रतिदिन डेली कम से कम 2 घंटा अकाउंट्स को देना है, ठीक है? अब हम मूव करते हैं, अगर आप मैथ साइंस से मैथ्स वाले ग्रुप ग्रुप के बंदे हैं, ग्रुप के बच्चे हैं, ग्रुप के चैंपियंस हैं, तो आपको सबसे पहले फिजिक्स पढ़ना है, ओके? आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। हम हमें जो चीज़ें लगी हम उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, ठीक? ये आपका क्रम है अच्छे से। पहले आपको फिजिक्स पढ़ना है, देन आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, देन मैथमेटिक्स पढ़ना है, देन हिंदी पढ़ना है, देन इंग्लिश पढ़ना है, देन आपको हिंदी पढ़ना है। डेली आपको प्रतिदिन न्यूमेरिकल्स अवश्य हल करना है। डेली आपको जो न्यूमेरिकल्स है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ओके? फिर अगर आप बायोलॉजी वाले हैं, बायोलॉजी ग्रुप से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको सबसे पहले फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स के बाद आप केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री के बाद आपको बायोलॉजी पढ़ना है, बायोलॉजी के बाद इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश के बाद हिंदी पढ़ना है। बायोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, घोल के पी जाइए, मैं तो ये बोलूँगा एनसीईआरटी को। प्रतिदिन डायग्राम और एनसीईआरटी का रिवीजन करना है। बायोलॉजी में मैं खुद बायोलॉजी ग्रुप से बिलॉन्ग करता हूँ। बायोलॉजी में आप सभी अपना जो नोट्स होता है बायोलॉजी का,
उसको अच्छे सुंदर तरीके से बनाया करो। आप इस तरीके से कलरफुल पेन यूज़ कर सकते हो, ताकि जो नोट्स होता है वो पढ़ने में भी अच्छे लगते हैं और देखने में भी खूबसूरत लगता है। या आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। कलर मार्कर, कलर स्केच कलर्स यूज़ कर सकते हो, पेन कलर्स यूज़ कर सकते हो बायोलॉजी के लिए। मैं तो ऐसे ही नोट्स का प्रोग्राम बनाता था, बड़े ही अच्छे से, सुंदर तरीके से, ठीक है? अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर आप आर्ट्स वाले हो, तो आपको सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री आप सभी को पहले पढ़नी है, दूसरा आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, तीसरा आपको जियोग्राफी पढ़ना है। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आपको फिर इंग्लिश पढ़ना है, फिर हिंदी पढ़ना है। आर्ट्स में मेनली जो है थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। आपको आंसर आर्ट्स में फ्रेम करके लिखना पड़ता है, तो आपको डेली जो है कम से कम 2 से 3 पन्ना आंसर। देखो, अब आर्ट्स में आपकी स्टोरी पता है, नंबर किस चीज़ के ऊपर मिलते हैं आर्ट्स में? क्वेश्चन के। अगर आप क्वेश्चन अच्छे-अच्छे वर्ड डालते हैं, ग्रामर अच्छे हैं आपकी, हिंदी में आप अच्छे से, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, तो अच्छे शब्दों का चयन कीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और आर्ट्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कीवर्ड्स डालने हैं। थोड़ा इंग्लिश जो है एडवांस यूज़ करना है, ठीक है? ताकि जो क्वेश्चंस होते हैं उसको पैराग्राफ में, पॉइंट्स में अच्छे से फ्रेम करके लिखना है, ताकि जो चेकर है उसके माइंड में अच्छा इम्प्रेस पड़े, जब आप क्वार्टरली एग्ज़ाम दें, जब आप बोर्ड एग्ज़ाम दें या प्री बोर्ड दें, ठीक? अब नेक्स्ट मूव करते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाना है डेली आप सभी को। शॉर्ट नोट्स अभी अगर आप बनाते हैं, अगर आप अभी शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, तो शॉर्ट नोट्स बच्चे मेनली आपका जो सिलेबस है उसको जब कंप्लीट हो जाता है तभी बच्चे बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा आप अभी बनाइए, आप सभी के पास 45 दिन है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ। ये A4 साइज़ का पेपर होता है, इसको प्रिंटिंग पेपर आता है ये A4 साइज़ का। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आप सभी को बीच में मार्जिन खींचना है, स्केल से आप सभी को बीच में एक मार्जिन खींच लेना, आगे और पीछे आपको दोनों मार्जिन खींचना है, ओके? अब आपके पास इस पेज में 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। आगे पीछे और लेफ्ट राइट करके 4 पार्ट्स में आपका जो पेज है डिवाइड हो गया है। अब आपको यहाँ चैप्टर का नेम लिखना है, और जो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, चैप्टर का नेम यहाँ लिखना है, 4 पार्ट में आपके पेज को डिवाइड कर चुके हैं। चैप्टर का नाम यहाँ लिखना है, सब्जेक्ट है वो लिखना है। देन आपको पहले उस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स को पहले यहाँ लिखना है, अच्छे से लिखना है, एक भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद आपको एक ही पन्ने में, ये जो A4 साइज़ का पेपर है, प्रिंटिंग पेपर है, पूरे सब्जेक्ट का, ये जैसे आप लेट्स सपोज़ केमिस्ट्री का बना रहे हैं सॉल्यूशन का, तो आपको इसमें पूरा सॉल्यूशन के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, जो जितने भी न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन हैं, राउल्स लॉ है, हेनरी के लॉ हैं, सभी आपको ऐसे समझा के लिखना है एक ही पन्ना में, कि जो पूरा जो वो सब्जेक्ट है, जो वो चैप्टर है, वो अच्छे से इस पन्ने में सिमट जाए। और ये जो है शॉर्ट नोट्स एग्ज़ाम टाइम में रामबाण साबित होता है। आप एग्ज़ाम टाइम में आपको एक दिन में ही आपका जो पूरा सिलेबस है उसको रिवीज़न करना पड़ता है, तो आप अपने मोटे-मोटे, इतने मोटे-मोटे आप पूरे साल भर में नोट्स बनाते हैं, उसको रिवीज़न नहीं कर सकते। तो अभी आप सभी के पास वक़्त है, तो आप सभी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है? शॉर्ट नोट्स और कैसे बनाते हैं उसके ऊपर मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो लाऊँगा एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप क्लास 1 और क्लास 10 तक के स्टूडेंट हैं, तो आपको डेली, अब हम स्कूल्स के बारे में आते हैं, आपको डेली जो है रोज़ स्कूल का कार्य करना है, ठीक है? आपको डेली जो आपके टीचर्स टास्क दे रहे हैं उसको डेली डेली बेसिस में करने हैं, काम चोरी नहीं करनी है। एग्ज़ाम पास आ गया, अगस्त का महीना चल रहा है, आपके पास केवल 6 महीने हाथ में हैं। इस बार जो स्कूल के सत्र है वो 1 अप्रैल से भी स्टार्ट होने वाला है, इसलिए जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं बहुत जल्दी कंडक्ट हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो काम चोरी नहीं करनी है, डेली दिया गया टास्क उसको डेली कंप्लीट करना है, ठीक है? रोज़ लिख कर अभ्यास करना है। पेपर में आपका वाइवा नहीं हो रहा जो आपको नंबर मिलेगा बोल के, नहीं। पेपर में नॉलेज नॉलेज हर बच्चे को होता है, लेकिन बच्चा टॉप कैसे करता है, बच्चे का नंबर कैसे आता है, उस बच्चे को, जो बच्चा टॉप करता है वो लिख-लिख के प्रैक्टिस करना है। मैं आप सभी को एक छोटा-सा टिप दे रहा हूँ, जब तक अभी आपके एग्ज़ाम को 45 दिन है, तो आप ये टारगेट लेके चलिए, 11th-12th के जो भी बच्चे हैं या 9th-10th के जो भी बच्चे हैं, हमें कम से कम 45 दिन के अंदर 30 से 35 पेन खत्म करने हैं। तभी आप लिख-लिख के प्रैक्टिस करेंगे, तो डेली 1 से डेढ़ दिन में आपका 1 पेन खत्म हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है? तो आप खुद को चैलेंज कीजिए, खुद को ये प्रॉमिस कीजिए कि मैं एग्ज़ाम से पहले 30 से 35 पेन यूज़ करूँगा। और आप सभी ना जब भी अ, एक ही टाइप का पेन यूज़ किया कीजिए। जब भी आप नोट्स बनाते हैं, तो आप एक ही पेन टाइप का पेन यूज़ कीजिए, ताकि क्या है, जो आपका ये जो फिंगर है ना, फिंगर, उस पेन में पूरे साल भर आपको एक ही पेन यूज़ करना है। आप अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनल सजेशन करता हूँ कि बच्चों को एक ही पेन यूज़ करना चाहिए, सैम्पल्स को।
करना चाहिए। जिससे क्या है, आप उस पेन से आपका जो हाथ उस पेन में अच्छे से जम जाता है और आपका जो राइटिंग है बड़ा ही सुंदर दिखता है। अगर आप एक 4 पूरे 6 महीना आप इससे लिखे हैं और पेपर के 1 दिन पहले जाके आप किस तरीके से दूसरा पेन ले जाएँगे, तो कहीं न कहीं आपका राइटिंग में इफ़ेक्ट पड़ता है। आपका जो राइटिंग है पहले जैसे सुंदर नहीं बन पाता, ठीक है? अब अगला आता है आपको टेबल, स्पेलिंग और फ़ॉर्मूलाज़। अगर मैथ्स वाले हो तो आपको सारे फ़ॉर्मूलाज़ अच्छे से आप ना मैथ्स वाले सारे जो फ़ॉर्मूलाज़ है उसको एक अलग से फ़ॉर्मूला कॉपी बना लो, और जितने भी केमिस्ट्री के हैं, जब आप सभी में ऑर्गेनिक चालू हुआ तो सारे रिएक्शंस जो हमारे टीचर थे केमिस्ट्री के सर, वो हमें केमिस्ट्री जो है 3 पार्ट में पढ़ाते थे। पहला केमिस्ट्री मेनली 3 पार्ट में ही रहता है। पहला फिज़िकल रहता है, फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू किया था, तो हमने एक कॉपी बनाया था जिसमें हम सारे रिएक्शंस लिखते थे और डेली उस रिएक्शन को डेली जैसे ही तैयार होने तो 5-10 मिनट एक नज़र सरसरी नज़र उसको देख लिए, तो आप केमिस्ट्री के लिए जब जब भी ऑर्गेनिक चालू होगा, आप अलग से कॉपी बनाना, जिसमें आप सारे रिएक्शन लिख सकें, और बायो वाले सारे डायग्राम, सारे थ्योरेटिकल चीज़ें अलग से एक कॉपी में बनाया करो। नोट्स जो है आपको ध्यान होना चाहिए नोट्स, ठीक है? आप अपने नोट्स को जितना ज़्यादा सजाओगे, आपको बाद में पढ़ने में उतना ज़्यादा ही आसानी होगी, ठीक है? और अब से आपको डेली 30 मिनट रिवीजन करना है। सोने से पहले आपको रिवीजन करना है। ये बोला जाता है और ये टेक्निक है, अगर आप सोने से पहले चीज़ों को मेमोराइज़ करते हैं, अच्छे से याद करते हैं, जितना भी चीज़ें आपके साथ दिन में हुई हैं, जितना भी चीज़ें आप पढ़े हैं, उसको आप 15 से 20 मिनट या 30 मिनट लगा के पूरे दिन का अच्छे से समराइज़ कीजिए अपने माइंड में। बिना आँख को बंद कीजिए, सोने से पहले अच्छे से आँख को बंद कीजिए और सोचिए मैंने आज क्या-क्या पढ़ा है, क्या-क्या। अगर आप इतना कर पाते हैं, तो आपका जो माइंड है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लेकर बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम तक, ठीक है? फिर आपको जो है बाद में जो है प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे से आपको चीज़ें याद रहेगी, ठीक है? मैंने ऊपर ही ये बात का ज़िक्र किया था कि आप पढ़ तो आप सही भी सब चीज़ रहे हैं, लेकिन आपको हर वीक टेस्ट देना है, हर संडे हमारे चैनल के थ्रू 10 बजे आपको टेस्ट पेपर टेलीग्राम में मिल जाएगा, या मैंने आपको बताया कि आप खुद से एक टेस्ट देना है, लेकिन टेस्ट जो है हर स्टूडेंट को, चाहे वो क्लास 1 का हो, क्लास 2 का हो, हायर क्लासेस का हो, क्लास 11-12 का टेस्ट, आपको जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक आपको हर संडे ये ठान लीजिए कि संडे है तो मुझे टेस्ट ही देना है। हम हर संडे एग्ज़ाम कंडक्ट कराएँगे, और खुद से भी आप पेपर बना के टेस्ट देना है। हर बच्चे को कंपल्सरी है, या मैं आप सभी बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टेस्ट आपको देना ही है। ओके? अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। फिर आ जाता है, अब आपको 90% स्कोर करना है। ओके, 90% स्कोर करने का एक फ़ॉर्मूला है, एक ट्रिक हमने बनाया है, स्लाइड में हमने डाला है। अगर आप बोर्ड में 90-95 प्लस, अभी क्वार्टरली नहीं, बोर्ड का तो छोड़ दीजिए, आप क्वार्टरली को ही बोर्ड मानिए, उसमें आपको अच्छे से परफॉर्मेंस करना है। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी और आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसको अच्छे से हाईलाइट कर करके पढ़नी है। ऐसा पुस्तक है तो आपको इस तरीके से हाईलाइटर यूज़ करना है, और पूरा रंगोली बना डालिए अपने बुक को, ठीक है? सभी चीज़ों को अच्छे से शॉर्ट नोट चिपका के अपने बुक को पढ़ते हैं, और आप जो डेली क्लासेस में नोट्स बनाते हैं या जो कोचिंग को नोट्स बनाते हैं, उसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, ठीक? होमवर्क को डेली बेसिस में कंप्लीट करना है। मैंने ऊपर भी ज़िक्र किया था बातों का, चीज़ों का, कि काम चोरी ना अब आप भूल जाओ। टीचर ने जो बोला है वो आपको करना है, और मैं टीचर से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर बच्चा अब होमवर्क नहीं कर रहा है तो उसे क्लास में ही बैठने मत दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, बाहर बैठ के अपना होमवर्क करेगा, तब आप उसको अंदर एंटर कीजिए। अब हमें टीचर्स को भी अच्छे से स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने स्टूडेंट के प्रति और अपनी पढ़ाई के प्रति, ठीक है? स्टूडेंट आप सभी, रिक्वेस्ट है आप सभी सिंसियर हो जाइए अब, ठीक। अब नेक्स्ट आता है आपका डेली, आपको मैंने बताया कि सोने से पहले आपको डेली 30 मिनट रिवीजन करना है, और आपको वीकली संडे को डेली टेस्ट देने हैं, मिस्टेक कॉपी बनाना है और उसको अच्छे से मेंटेन करना है। जो भी आपकी मिस्टेक है, आप एग्जाम के बाद जो भी चीज़ें एनालाइज करेंगे उसको उस कॉपी में लिखने हैं, ठीक। पी वाई क्यू सॉल्व करना है। हमारे पास जो है मॉडल पेपर है, और जितने भी परीक्षा साल हैं उसके हम डिजिटली जो कॉपीज हैं, आपके चैप्टर वाइज, आपके सब्जेक्ट वाइज हम अपने टेलीग्राम में अपलोड करवा देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। प्रेजेंटेशन जो है, पेपर का जो प्रेजेंटेशन वो आपको बिल्कुल साफ सुथरा साबुन से धो धा के ही अच्छे से पेपर में लिखना है। प्रेजेंटेशन का ही नंबर होता है, मैंने जैसे कहा। अगर एग्जामिनर को आप एग्जामिनर की जो माइंड है आपको उसको क्रैक करना पड़ता है, तभी आप पेपर में नंबर पाते हैं। ये बात आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो पेपर प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा अभी क्वार्टरली एग्जाम के पहले, कि पेपर में कैसे लिखा जाता है, पेपर में कहाँ कौन से सेक्शन से पहले चालू किया जाता है, हेडिंग कौन से लिखते हैं,
अच्छे से मैं डेडिकेटेड टॉपर्स का जो नोट्स होता है, जो पेपर होते हैं, वो लेके आऊँगा और सभी को अच्छे से समझाऊँगा कि क्वार्टरली के पहले कि पेपर प्रेज़ेंटेशन क्या होता है, ठीक? इसके लिए पेपर प्रेज़ेंटेशन करने से पहले आपको डेली लिख के पढ़ना है, तभी आप पेपर में लिख पाएँगे, ठीक है? अब आप सभी को टाइम मैनेज करके चलना है। टाइम का परफेक्ट और अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है। मैं अभी बहुत से बच्चों को देख रहा हूँ, बहुत से मेरे चैंपियंस को देख रहा हूँ, अपने स्कूल के बच्चों को देख रहा हूँ और दूसरे बच्चों को, वो काफ़ी सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके पास टाइम ही क्या है? आपके पास टाइम कैसे निकलता है सोशल मीडिया यूज़ करने का? अगर मैं आपको बताऊँ तो 24 घंटे में से आपको 16 घंटे जो है पढ़ाई की एनवायरनमेंट में ही रहना है। मैं जब अभी सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा था, एनवायरनमेंट का बहुत असर पड़ता है, ये आप सभी समझते होंगे, बड़े हो चुके हैं आप। अपना जो एनवायरनमेंट है ना, वो 24 घंटा पढ़ाई से ही क्रिएट करके रखिए। अपना जो अराउंड है, उसको टोटली पढ़ाई से घुमा फिरा के रखिए। ऐसे फ्रेंड्स बनाइए, ऐसे दोस्त बनाइए और खुद भी बनिए वैसे दोस्त कि आप चीज़ों को अच्छे से दूसरे को समझा सकें और अपना एनवायरनमेंट हमेशा पॉजिटिव रखना। तब आप जब तक स्टूडेंट लाइफ में अपना जो एनवायरनमेंट है उसको अच्छे से पॉजिटिव रखना और सही रास्ते में ही चलना है, ठीक? टाइम मैनेज करके आपको चलना है। कोचिंग भी अगर आप जा रहे हैं तो अच्छे से टाइम मैनेज कीजिए। स्कूल में जो फ्री गेम पीरियड को छोड़ के जो टाइम मिलती है उसको आप अपना नोट्स सजाने में यूटिलाइज़ कीजिए। टाइम का समय की बर्बादी अब आप सभी को नहीं करनी है, ठीक? अब अगले स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ये स्लाइड नंबर 10 है। आज से यानी कि वीडियो बन रहा है अभी, रात करीब 1:30 बज रहे हैं। आप सभी कई बच्चे सो गए होंगे और कई बच्चे अपने सपने के प्रति, अपने गोल के प्रति उठ के मेहनत कर रहे होंगे। मैं अभी 1:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? आज से यानी 1 अगस्त जब वीडियो आएगा तो 2 अगस्त हो जाएगा, तब से आप सभी के हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ़ 45 दिन बचते हैं, वो क्वार्टरली को लेकर के। आप सभी को मान के चलना है कि हमारा जो बोर्ड पेपर हो नेक्स्ट 45 दिन में, अगले 45 दिन में कंडक्ट होना है, ठीक है? तो आप सभी को मैं 45 दिन को 3 भाग में, 3 टुकड़े में बताता हूँ कि कैसे तैयारी करनी है, जिससे आप अपनी क्वार्टरली एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें, 90, 95 प्लस स्कोर कर सकें, ठीक? चलिए मैं आप सभी को 15-15 दिन का बताता हूँ। पहले 15 दिन में आपको क्या करना है? आपको फर्स्ट 15 डे में क्या करना है? आज से आपको 15 अगस्त तक आप सभी का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। कई स्कूल्स में जो है अब तो 50% जो सिलेबस है कवर हो ही गया होगा, स्पेशली बोर्ड क्लासेस का, 10th-12th का। तो अब आपको 15 दिन में अगर आपका जो बैकलॉग्स बचे हुए हैं उसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। आप खुद में एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे 15 अगस्त की शाम तक, रात के 12 बजे तक जो मेरा 50% सिलेबस है उसको घोड़े की तरह दौड़ के कंप्लीट करना है, ठीक? उसके बाद अगला 15 दिन यानी कि अगले 15 दिन, नेक्स्ट 15 डेज़, 16 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक आपको फुल मोड में अपना गॉड मोड ऑन करके, बॉस मोड ऑन करके अच्छे से रिवीजन करना है। जितने भी जो पहला 15 दिन है, ये पहले 15 दिन में आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, अपना जो नोट्स है उसको सजाएँगे, अपना जो शॉर्ट नोट्स है उसको बनाएँगे, ठीक है? अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते तो भी चलेगा, अभी पहले के 15 दिन में, ठीक? नेक्स्ट का जो 15 दिन है, जब आप रिवीजन करेंगे, 16 अगस्त से 30 अगस्त तक रिवीजन करेंगे, उस बीच में आप सभी को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मैंने पहले ही बताया कि शॉर्ट नोट्स एक पन्ने में सिमटा देना है आपको उस चैप्टर को। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शॉर्ट नोट्स को ही चीट नोट्स भी बोलते हैं, जब आप एग्जाम टाइम यूज करते हैं, एग्जाम से पहले, ओके? और लास्ट के 15 डेज में ही आपका जो गेम है वो पलटने वाला है। लास्ट के 15 दिन में हम ऐसा सीरीज लाएंगे, फ्री रहेगा सीरीज, जिसमें हम आपको भर भर के क्वेश्चन देंगे। आपको लास्ट के 15 दिन में मॉडल पेपर सॉल्व करना है और पीआईक्यू। मेरे पास जो है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के अर्धवार्षिक के जो पेपर हैं, अर्धवार्षिक क्वार्टरली एग्जाम, हाफ तिमाही उस क्वेश्चन पेपर है, वो क्वेश्चन पेपर जो है मैं लेके आऊँगा एग्जाम की पहले सीरीज। क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वार्टरली एग्जाम से रिलेटेड, वो आपको 15 दिन जो हमारा सीरीज चलेगी उसमें अच्छे से ज्वाइन होना है। तो फ्रेंड्स को भी हमारे बारे में बताना जब हमारा जो सीरीज है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वो चलेगा तो, ओके? वीक चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। केमिस्ट्री वाले हो, ऑर्गेनिक आपका वीक है, फिजिक्स वाले हो, ऑप्टिक्स आपका वीक है, अकाउंट्स वाले हो, तो जो सब्जेक्ट्स में आपको जो चैप्टर्स, आपको जो जितना भी 50% के अंदर जो भी चैप्टर्स आते हैं उनमें से जो चैप्टर्स आपको हार्ड लगे उसको अच्छे से डुबा डुबा के मारना है और डुबा डुबा के पढ़ना है अच्छे से, ठीक? इस गिलास में उस चैप्टर को पूरा भर लेना है पानी समझ के, उस सब्जेक्ट को, उस चैप्टर को पूरा भर लेना है और घटाक से पी जाना है, ओके? पीना कैसे है? मेहनत करके पीना है, ठीक? अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम डे स्ट्रेटेजी। अब आप सभी ने अपने आप को एग्जाम के
ये 100% रेडी कर लिए हैं। अब हम वो चीज़ें देखते हैं जो आपको एग्ज़ाम के दिन करनी है, ठीक है? एग्ज़ाम डे स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए आप सभी का? समय से आपको विद्यालय जाना है। आप ये समझिए जो आपका क्वार्टरली है, वो आपका सीधा-सीधा फाइनल एग्ज़ाम है। फाइनल एग्ज़ाम आपका 9 बजे होता है, तो आप सभी को आपके जो सेंटर है उसमें आपको साढ़े 8 बजे तक पहुँच जाने हैं। अगर आपका जो क्वार्टरली है वो 8 बजे शुरू हो रहा है, तो आपको साढ़े 7 बजे तक स्कूल में अच्छे साथ खाना-पीना खा के प्रॉपर पहुँच जाना है, ठीक? उसके बाद आपको जब प्रश्न पत्र मिलेगा, प्रश्न पत्र को अच्छे से जब आपको मिलेगा, जैसे आपका 8 बजे पेपर है, तो आपको 8 बज के 10 मिनट 8 बज के 5 मिनट में क्वेश्चन पेपर जो वितरित कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको पेंसिल पकड़ के उस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है कि कहाँ पर कौन-सा क्वेश्चन आया है, ठीक? उसके बाद आपको आसान प्रश्नों को पहले हल करना है। जो भी आपको अगर आप सेक्शन वाइज़ नहीं चलते, पेपर प्रेज़ेंटेशन के विपरीत चलते हैं, तो आपको जो-जो क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करने हैं, जो-जो क्वेश्चन आपको पढ़ के गए हों, आपको ईज़ी लग रहा है, उसको आपको पहले अच्छे से सीक्वेंस में जमा के लिख लेना है। फिर ओके, साफ-सुथरी लिखावट रहनी चाहिए। चीटर है, उसको हमको इम्प्रेस करना है, तो अपना जो राइटिंग है, उसको गोबर गणेश नहीं करना है, अच्छे से साफ-सुथरा लिखना है, ठीक है? उत्तर पुस्तिका को अंत में चेक करना है। जो आपका जो क्वेश्चन का आंसर शीट है, उसको एंड में जब आपका क्वेश्चन पेपर हो जाएगा, उसको अच्छे से चेक करना है कि कहाँ पर मार्जिन है, कहाँ पर मार्जिन नहीं है। कौन से क्वेश्चन हम लीव करके चले गए थे कि हम एंड में लिखेंगे, अपने दोस्त से पूछ के लिखेंगे, एंड में अपना भेजा लगाएँगे, उसमें लिखेंगे। तो आपको एक-एक पन्ना अच्छे से देखना है, एक-एक लाइन आपको पढ़नी है, क्वेश्चन पेपर सबमिट करने से पहले। आप सभी को 3 घंटा मिलेगा क्वेश्चन पेपर के लिए, तो लास्ट के आपको 5 से 10 मिनट सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से चेक करने के लिए, जाँचने के लिए, क्वेश्चन का आंसर शीट जाँचने के लिए आपको बचा के रखना है, ठीक है? अब अगले स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब आप सभी अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आप सभी को मैंने इतना अच्छे से बता दिया कि कैसे तैयारी करनी है। अब आप सभी चिंता में पड़ गए होंगे, तो याद रखिए आपको हम थोड़ा मोटिवेट करते हैं, थोड़ा जागरूक करते हैं। याद रखिए क्वार्टरली के जो अंक हैं वो मैटर नहीं करते, आपका जो क्वार्टरली में आप जो नंबर प्राप्त किए हैं वो मैटर नहीं करते। लेकिन क्वार्टरली में की गई मेहनत आपको बोर्ड एग्जाम का जो टॉपर है वो ज़रूर बनाती है। जो क्वार्टरली में आप जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल देगा, बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है? आप क्वार्टरली को ऐसा पढ़िए कि आपको फाइनल एग्जाम है, ठीक है? आप क्वार्टर ये माइंड से क्लियर ही कर लीजिए, वो मेरा क्वार्टरली है, क्वार्टरली को क्वार्टरली की तरह नहीं, क्वार्टरली को सीधा फाइनल बोर्ड की तरह पढ़ना है, ठीक? अगर आप अभी मेहनत कर लेते हैं, अगर आप अभी क्वार्टरली को 100% दे देते हैं, अब बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आप 50 टू 60% मेहनत करनी है। अगर आप आपका 3 एग्जाम होना है, अगर आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड इन चीज़ों के लिए अच्छे से अपना 100% दे के मेहनत कर लेते हैं, तो आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ 5 से 10% ही मेहनत करनी होगी, ठीक है? तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है? इतनी चीज़ें हम आपको बता लिए हैं, अब हम आपको एक मोटिवेशनल कोट देते हैं, सपने देखने वाले बहुत हैं। क्या कहा मैंने? सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें पूरा वही करते हैं जो रोज़ मेहनत करते हैं। दुनिया में सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें पूरा वही करते हैं जो डेली कंसिस्टेंसी के साथ खुद को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चला के खुद डिसिप्लिन के साथ अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हैं, उनके ही सपने पूरे होते हैं, ठीक है? लास्ट मैसेज आप लोगों के लिए ये रहेगा, आज आप सभी अपना एक पन्ना निकालिए और जो-जो जितेंद्र जी बता रहे हैं उसको अच्छे से नोट करिए, वो मिस्टेक आप सभी को नहीं करनी है। आप वीडियो का पहले का पार्ट देखिए कि नहीं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। आप 44 मिनट में डायरेक्ट क्लिक करिए और क्या-क्या आपको गलतियाँ नहीं करनी है, वो मेरा फाइनल मैसेज आप सभी के लिए ये रहेगा कि मोबाइल जो है उसको थोड़ा कम इस्तेमाल कीजिए। अब जो है 6 महीने ही आपके हाथ में हैं, गिने-चुने दिन या 150 दिन, डेढ़ 160 दिन कुछ बचे हैं फाइनल एग्ज़ाम को, बोर्ड एग्ज़ाम को, और 45 दिन के करीब गिनती के 45 दिन आपके हाथ में है, ठीक? तो मोबाइल का जो प्रयोग है, मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ़ पढ़ाई के लिए करनी है। क्वेश्चंस दोस्त से क्वेश्चन माँगना है, लेक्चर देखने हैं, उसके लिए। 5-10 मिनट या आधा घंटा निकाल के अपने एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं, लेकिन आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया ना, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्कूल लाइफ में हैं, सोशल मीडिया बंद कर दीजिए। मैं खुद लास्ट 5 सालों से सोशल मीडिया में हूँ, लेकिन मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिला, ये है। लेकिन मैं बीच में कंटेंट क्रिएटर बन गया, दैट्स व्हाई आई यूज़ इंस्टाग्राम, अदरवाइज़ मैं यूज़ नहीं करता। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि आप सोशल मीडिया में रहिए,
आप सिर्फ टेलीग्राम यूज़ कीजिए, व्हाट्सएप यूज़ कीजिए, जहाँ-जहाँ से आपको जो स्टडी मटेरियल्स वो मिलते हैं, वो इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट हैं, तो ऐसे पेजेज़ से कनेक्ट रहिए, जो आपको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, जो आपको क्वेश्चन देते हैं। छत्तीसगढ़ में कई बड़े-बड़े चैनल्स हैं, नॉलेज गुरुजी है, जीनियस अकेडमी है, आरपीआरसी क्लब के चैनल है। उनका जो पेज भी इंस्टाग्राम में, हमारा भी जो पेज है, जहाँ हम छोटे-छोटे शॉर्ट्स रील्स के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। मोबाइल आपको लिमिटेड यूज़ करना है और अपने सिर्फ स्टडीज़ के लिए यूज़ करना है, ठीक है? पढ़ाई अब आपको ज़्यादा करनी है, अब आपको समय के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। मैंने इस वीडियो को स्टार्टिंग में ही आपको एक टॉपर का छोटा-सा स्टोरी बताया कि टॉपर से पूछा गया कि कैसे पढ़ते हैं आप क्यों टॉपर हैं? उसने बताया जो मैं लक्ष्य डेली निर्धारित करके चलता हूँ, उसको अगर पूरा नहीं हुआ तो भले ही सुबह हो जाए, लेकिन मैं अपना लक्ष्य है, अपना जो गोल है डेली का, उसको पूरा करता हूँ, ठीक है? आप 24 घंटे में से अब आपको कम से कम 12 से 16 घंटे की पढ़ाई करनी है, ठीक है? आपको 12 से 16 घंटे की पढ़ाई करनी है, वही अपनी एनवायरनमेंट को ऐसे अकॉर्डिंग क्रिएट करके रखना है। मैं जब अभी सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने अपने रूम में धागा बाँध के रखा। जैसे हम डंगनियों में कपड़े सुखाते हैं, वैसे ही मैंने पूरे अपने रूम में धागा बाँध के पूरे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे फॉर्मूले सारों को सुखा दिया था, ठीक है? अब आपको बहाने नहीं, अगले मूव करते हैं, अब आपको बहाने नहीं देने, कर्म करना है, काम करना है। बहाने देने के दिन चले गए, जितने भी अभी बच्चे हैं, हम नए-नए 12th में आए थे, मज़े कर रहे हैं, मज़े कर लिए बस बच्चे हो चैंपियंस, अब आपको बहाने नहीं, काम करना है, ठीक है? मेहनत ज़्यादा करना है और एक्सक्यूज़ेज़ कम देने हैं। तबीयत खराब है, कोई दिक्कत नहीं, गोली खा लीजिए और पढ़ाई करने बैठिए, ठीक है? मेहनत अब आप आँख बंद करके करना है, ठीक? आपको सिर्फ मेहनत ही करना है और मेहनत किस चीज़ में करनी है? नोट्स बनाना है, पढ़ाई करने में ही मेहनत करनी है। अब आप सभी बच्चे डर रहे होंगे कि हमारा तो सिलेबस भैया कुछ जितने भैया हमारा कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हमें टाइम टेबल देके थोड़ा घबराहट हो रही है, थोड़ा नर्वसनेस हो रहा है, ठीक है? नर्वसनेस नहीं होना है। जिस तरीके से मैंने आपको अभी ऊपर पूरा बताया, अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, वीकली टेस्ट देते हैं, चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हैं, तो डर भय कुछ नहीं होता। डर उनको लगता है एग्ज़ाम्स में जो कुछ नहीं पढ़ते। अगर आप डेली थोड़ा-थोड़ा पढ़ रहे हैं, तो आपको डेली डर भी कम होगा और एग्ज़ाम में आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। ठीक है? अब लास्ट में अब आप सभी को जो अपना कॉन्फिडेंस है, उसको बूस्ट रखना है। जो आपका कॉन्फिडेंस है, उसको माउंटेन की पीक में रखना है। जो माउंटेन की पीक में रखना है कि देखिए, अगर आप क्वार्टरली में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो आपको कहीं न कहीं अंदर से ये लगेगा कि अगर मैं क्वार्टरली में कर सकता हूँ, तो बोर्ड क्या चीज़ है मेरे लिए, ठीक है? मैं अदर जिलों के बच्चों का नहीं जानता, लेकिन जो भी मेरे राजनांदगाँव के छोटे भाई-बहन हैं, जो भी मेरे चैंपियंस हैं, जो इस यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं। अगर आप राजनांदगाँव के बच्चे हैं, तो इस बार राजनांदगाँव को मेरिट में लाना है। हमारा मिशन चल रहा है राजनांदगाँव मिशन राजनांदगाँव, इस बार मेरिट में निखरना है। मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा कि आप सभी को कैसे पढ़ना है और टीचर्स को भी ये बताएँगे हम कि आपको कैसे पढ़ाना है, ठीक है? जो हम मेरिट में खेल सकें इस बार, हमें मेरिट में ही आनी है। हम लास्ट टाइम 2024 में आए थे मेरिट में, उसके बाद हम नहीं आए हैं। हम क्यों नहीं आए हैं, उसका भी रीज़न मैं उस वीडियो में बताऊँगा। और यही आदत आपको 90% लेकर आएगी। अगर जो भी चीज़ें मैंने बताई, मोबाइल कम यूज़ करना है, पढ़ाई ज़्यादा करना है, बहाने कम देने हैं, मेहनत करना है, डरना कम है। अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करके वेल ऑर्गेनाइज़ फॉर्म में चलते हैं, तो आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं ठोक के बोल सकता हूँ कि अगर मैंने आपको जितना बताया है, आप जिस तरीके से अभी स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से पढ़ेंगे, क्वार्टरली में 90, 95, 93% स्कोर करना आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है? अब लास्ट स्लाइड की तरफ मूव मूव करते हैं अपन। ये जो मैंने आपको 50 मिनट लगा के इतनी चीज़ें सिखाई है, बताई है, वो आपको आज से ही अपने स्टडीज़ में इम्प्लीमेंट करना है और माइंड को ये बताना है कि अब मुझे पास होने के लिए 70-80% लाने के लिए नहीं, मुझे क्वार्टरली में 90% लाने के लिए पढ़ना है, 90-95% लाने के लिए पढ़ना है। क्वार्टरली को हल्के में मत लो, यही बोर्ड की पहली सीढ़ी है। अगर आप क्वार्टरली में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, मैं बार-बार यही बात दोहरा रहा हूँ, क्वार्टरली ही का जो बोर्ड की तैयारी है, उसका पहला सीढ़ी है, पहला स्टेप है। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है? लास्ट में ये सारी चीज़ें अब हमने आपको बता दी। मेरा नाम मैं एक बार फिर से बता दूँ, मेरा नाम जितेंद्र कुटरे है, मैं बोर्ड मास्टर को-फाउंडर हूँ एंड डायरेक्टर हूँ, ठीक है? हमने हमारी टीम के साथ स्पेशली राजनांदगाँव के जो प्लेटफ़ॉर्म है उसको लॉन्च किया है। तो कुछ समय बाद
अक्टूबर नवंबर में हमारे खुद का एप्लीकेशन मिलेगा जहाँ आप लाइव फ्री में पढ़ सकते हैं। यूट्यूब में भी हम फ्री कंटेंट देंगे, लेकिन जो ऐप होता है उसमें हम प्रॉपर अच्छे से स्ट्रक्चर फॉर्म के साथ चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम हमारा बोर्ड मास्टर ही रहेगा। ओके। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी को। बेस्ट ऑफ लक, और अपना जो प्रिपरेशन है उसको शानदार तरीके से 100% अपना दे करके पूरी श्रद्धा पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करके पूरी कीजिए, ठीक है। एक छोटा सा टिप है आप सभी के लिए, आज वीडियो जो है आपको सुबह 4 बजे तक मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जब भी डेली शाम को पढ़ने बैठते हैं, सुबह स्कूल जाते हैं, एक छोटा सा आपका जो भी देवता है, जो भी देवी देवता है, जो भी आप मानते हैं अपना इंस्पिरेशन जो भी मानते हैं, उनका एक छोटा सा फोटो लीजिए, छोटा सा मूर्ति लीजिए, या अपने मन में उनका एक फोटो बसा लीजिए। तो आप डेली आप पूजा कीजिए डेली। पूजा से क्या होता है कि जो मन की शांति होती है, जो दिमाग स्टेबल रहता है, हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा जो हमें डेली कहीं न कहीं लगता है जो हमारा जो एक मन है वो हमने कहीं न कहीं रख के आए हैं। हमने किसी के ऊपर भरोसा किया है, तो इससे आपको जो एग्ज़ाम में प्रिपरेशन होता है उसमें मदद करने में जो डर है वो कम हो जाता है, ठीक है? तो और जो भी डाउट होगा आप हमसे जुड़िए, हमारा ऑफ़िशियल नंबर स्क्रीन में चल रहा होगा, या जो भी आप हमसे ऐप में कनेक्ट हैं, व्हाट्सएप में कनेक्ट है उसमें आप मैसेज कीजिए। अगर आपके पास कोई भी नोट्स नहीं हैं, तो आप हमें बताइए। जो भी डाउट आते हैं और जो भी अपडेट्स चाहिए छत्तीसगढ़ के बोर्ड से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको बुक कॉपी चाहिए तो हम आपको ई प्रोवाइड कर सकते हैं। हार्ड कॉपी भी हम आपको भिजवा देंगे अगर आप हमारे एरिया के बच्चे हैं तो। लेकिन आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, इस बार राजनांदगांव को हमें मेरिट में लेके जाना है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। कल आपका पहला जो सेशन है, वीडियो है वो आने वाला है, पहला क्लास आने वाला है जो कि इंग्लिश के ऊपर रहेगा। इंग्लिश के ऊपर मैं आप सभी का पहला क्लास लेने वाला हूँ। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।